हरे राम 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 हरे राम। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है थर्सडे एंड ये व्लॉग मैंने जो प्रीवियस व्लॉग मैंने एंड किया था जहाँ की भागवत वहाँ उस दिन की संपन्न हुई थी, बस ये उसी के बाद का व्लॉग है। एंड मामी हमारी रहती हैं मथुरा में, तो वो हमसे मिलने के लिए आई थी। और बिलीव मी गाइस, जब मैं तकरीबन 11 साल की थी तब उनसे कहीं मिली थी एंड वो यहाँ मथुरा में ही रहती हैं। तो काफ़ी सालों के बाद मिलना हुआ एंड फिर उसके बाद साथ में ही हम निकले हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं निधिवन। और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 7 बजे बंद कर दिया जाता है, पूरा ताला वगैरह लगा दिया जाता है एंड किसी को भी अलाउ नहीं है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले आके यहीं दर्शन कर लें, उसके बाद हम 1-2 जगह और भी दर्शन करने के लिए गए थे मंदिर में। तो यहाँ बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं एंड पब्लिक मुझे बोल भी रही थी देख के कि मैडम आप अपना मोबाइल संभाल के रखिए, अदरवाइज़ बंदर ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ हल्की फुल्की मैं शूटिंग करती हुई आई हूँ। एंड यहाँ मंदिर में तो और ज़्यादा बंदर थे, बट अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पूरा बना दिया है एंड स्पेशली बोल रहे थे कि बंदरों की वजह से ही बनाया है। तो ये काफ़ी लंबा ये रास्ता अंदर जा रहा है एंड यहाँ भी कुछ काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि पिक्चर्स नहीं लेने हैं, वीडियो नहीं बनाने हैं। तो जहाँ मना रहता है फिर मैं वहाँ पर नहीं इस तरीके से वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो ये तो बाहर का ही रूट है, अभी जा रहे हैं, एंटर करेंगे अभी मंदिर में। तो वहाँ तक का मैंने शूट किया है एंड जहाँ अलाउ था तो वहाँ का मैंने फिर शूटिंग भी किया है। तो यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी, जैसे कि हम कहीं भी गए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि हमें भीड़ ना मिली हो। और अभी हम अंदर से निधिवन मंदिर जो मेन मंदिर है तो हम दर्शन करके आ गए हैं, ये बाहर का है। और बस यहाँ पर आ गए थे एंड यहाँ कुछ भगवान के भजन वगैरह बज रहे थे, पब्लिक डांस भी कर रही थी यहाँ पे। और ये भी एक मंदिर है, जैसे निकल रहे थे तो उसी रास्ते में ये मंदिर भी है राधा रानी जी का। एंड आप देख सकते हैं ये पंडित जी मुझे ही देख रहे थे, इन्होंने इशारा किया कि मत लीजिए वीडियो। उसके बाद फिर वीडियो लिया ही नहीं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम। और ये निधिवन मंदिर से निकले ही थे, 2 मिनट की वॉकिंग के बाद ही मीराबाई जी का मंदिर है, तो यहाँ दर्शन किए एंड उसके बाद हम गए यमुना जी। तो वहाँ पे हमने दीपदान किया एंड दर्शन किए हैं। तो ये यमुना जी हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो आ पाते हैं यहाँ पे। तो मैंने सबके लिए प्रार्थना की है, आप लोग भी बहुत जल्दी ही आएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि आप उधर हैं तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम भी वहाँ पर जल्दी से आएँ दर्शन करने। तो ज़रूर आएंगे, एक बार दिल से भगवान को याद करके बोलिए तो ज़रूर वो जल्दी आपको दर्शन के लिए बुलाएंगे। एंड ये जो रेड सूट में आप देख रहे हैं तो ये मेरी मामा की बेटी है, तो मैं इसकी मौसी लगती हूँ और काफ़ी कम एज की भी है ये और बहुत अच्छी है नेचर में। तो मैं तो काफ़ी सालों के बाद ही मिल रही हूँ इन लोगों से, तो इतने सालों के बाद मिलके बहुत अच्छा लगा है। तो इन्हीं के साथ ये वाली शाम हमने इन्हीं के साथ निकाली थी। एंड मेरी मामी होटल में ही रुक गई थी क्योंकि उनके कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उनको चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी वो आई हैं यहाँ पे मिलने के लिए, तो यही बड़ी बात है। और हम 17 तारीख की हमारी रिटर्न टिकट है,
तो एक दिन पहले हम उनके घर ही जा रहे हैं, वो उन्होंने बुलाया है हमें बहुत बोल रही थी कि वो यहीं आके रुकिए, तो एक दिन पहले चले जाएंगे। एंड फिर उसके बाद यमुना जी में दर्शन करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर आए हैं इस्कॉन मंदिर। और ये मंदिर इतना सुंदर है और यहाँ भी भीड़ की कोई कमी नहीं है। अभी आप देखिएगा, बहुत बड़ी जगह में मंदिर बनाया हुआ है। एंड मैं तो जो अंग्रेज़ हैं उनकी भक्ति की फ़ैन हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। अपना सब कुछ कल्चर उन्होंने पूरा चेंज करके पूरा एकदम कृष्ण भक्ति में रम गए हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये देखिए, कलाकारी तो यहाँ के मंदिरों की मतलब देखने लायक है एकदम। बहुत सुंदर मंदिर है। और आज तो मतलब जब राधा कृष्ण जी का जयकारा हो रहा था तो बस हमारे भी पैर थिरकने लग गए। तो आज तो फिर जम के ही नाच लिए थे एकदम मंदिर में, और बहुत देरी तक हम लोगों ने एंजॉय किया। इनफैक्ट लोड शेडिंग हो गई, लाइट भी चली गई, उसी में सारी पब्लिक मतलब वो भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और ज़ोरों शोरों से बजा रहे थे इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो इतना मज़ा आ रहा था कि जम के नाचे हैं। एंड पब्लिक आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, काफ़ी सुंदर मूर्ति ये सब पूरी सजाई हुई है। पूरा कृष्ण लीला जो है वही पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर विज़िट करने के बाद में फिर बगल में ही मंदिर है और यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह करने की कोई भी पाबंदी नहीं है। आपको जितने पिक्चर्स लेने हैं, जितने वीडियो बनाने हैं बनाइए। तो यहाँ तो पूरे फुल वीडियो ही मैंने बनाए हैं एंड आपको अच्छे से दर्शन भी कराए हैं, करेंगे आप थोड़ी देर बाद दर्शन। तो बस इसके बाद में गए थे एंड बगल में ही यहाँ मूर्ति है तो यहीं पर हम चल रहे हैं। और यहाँ भी वही धक्का मुक्की खा के ही हमने दर्शन किए हैं। ये देखिए लाइन लग रही है, तो अंदर जाएंगे। एंड मूर्ति तो देखने लायक रहती है राधा कृष्ण जी की, तो ये आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ तो भीड़ तो थी मगर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा है। एंड जो भजन कीर्तन हो रहे थे तो उसमें तो 4 चांद लग गए थे। एंड यहाँ भी सेम राधा कृष्ण का नाम ही जपा जा रहा था एंड सारे इंस्ट्रूमेंट भी खुद ही बजाते हैं, देखिएगा आप।
एंड यहाँ पे अब हम एग्ज़िट करने जा रहे हैं मंदिर से एंड बहुत लंबा घूम के जाना होता है। फिर वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग जैसे प्रसाद लेकर आ रहे हैं, तो ये महाभोग बट रहा था। एंड यहाँ आपकी जैसी इच्छा है, आपको 10 रुपये डालने हैं, 20 रुपये डालने हैं, जितने रुपए आप चाहें दान के लिए अपनी मर्ज़ी है आपकी डाल सकते हैं। कुछ किसी का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना डालना ही है। और यहीं से हमने भोग ले लिया था एंड बैठ के वहाँ पे खाया भी है भोग। और फिर उसके बाद में हम निकले हैं एंड निकल के गए हैं एक रेस्टोरेंट में। गए तो थे कि खाना खाएंगे जाके वहाँ पे, फिर मम्मी ने अपनी मेडिसिन साथ में कैरी नहीं की थी, तो फिर खाना को हमने पैक करवाया था। और यहाँ देखिए टीका लगाने वाले तो यहाँ बहुत रहते हैं, बट ये अंग्रेज लेडी हैं टीका लगा रही, तो इनके पास ही सबसे ज़्यादा भीड़ थी। टीका वो राधे कृष्ण का जो टीका रहता है। और यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए थे एंड ठीक रेस्टोरेंट के गेट पर ही ये पूरा ड्राई फ्रूट मलाई वाला दूध मिल रहा था, तो ये एक एक भाड़ हम लोगों ने पी लिया था। एंड उसके बाद में यहाँ पर बैठ के बस ये अभी हमारा खाना पैक हो रहा है और फिर हम होटल आ गए थे। और यहाँ हम होटल वापस आ गए थे। थोड़ी रात तो हो ही गई थी, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हो पाया था क्योंकि भीड़ रहती है ना यहाँ पे, तो फिर 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो यहाँ होटल आ गए थे एंड मामी यहीं रुकी हुई थी क्योंकि उनके कमर में काफ़ी तकलीफ़ है। एंड यहाँ पर थोड़ा हम हंस रहे हैं, आप देख रहे हैं मामी मेरे पैर छू रही हैं और मैं इतनी छोटी हूँ उनसे, तो वही बोल रही हैं कि भांजी के तो पैर छूते हैं इस तरीके से, तो वही और ठीक से चल नहीं पाती हैं, बहुत तकलीफ़ है उनको। तो यहाँ एक सेल्फ़ी ले ली थी और लड़के का नाम है अनिकेत, तो ये भी मेरे मामा की बेटी का बेटा है। तो बहुत सालों बाद इनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। एट लास्ट फिर मैं लिफ्ट तक गई इनको छोड़ने के लिए। तो बस फिर रात तो हो ही गई थी एंड खाना हमने यहाँ पे साथ में ही खाया था, पैकिंग करवा के पूरा लेकर आए थे, तो आज का पूरा सॉर्टेड ही था। तो फिर उसके बाद हम फिर सो गए थे एंड नेक्स्ट डे फिर निकले हैं बरसाने एंड बहुत सारी जगह। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय जय श्री राधे श्याम।